सच फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के नौसोड के सिलसिले में, जिसके बारे में बड़ी चर्चाएं होती हैं और ज़्यादातर प्रैक्टिशनर काफ़ी डरे हुए रहते हैं कि नौसोड कुछ रिएक्शन ना कर दे, क्योंकि उसको इतना डराया जाता है होम्योपैथी डॉक्टरों द्वारा या फिर उनके जो भी गुरुओं द्वारा कि उसको ऐसा डरा दिया जाता है कि अगर आप नौसोड यूज करते हैं तो बंदा शेष हो जाएगा। देखिए, होम्योपैथी की नौसोड ही होम्योपैथी की जान है। अगर कोई कहता है कि मैं नौसोड के बिना किसी को भी ट्रीट कर देता हूं, तो वो केसेस सिर्फ 4 से 5% केसेस हैं, और वो 4-5% केसेस होम्योपैथी के किसी भी पैथी की ट्रीटमेंट या फिर किसी भी पैथी की डेवलपमेंट की बड़ी वजह नहीं हो सकती है। वैसे इंसान खाना अगर छोड़ दे, ठीक है, लिमिटेड में खाए, तो उसको कोई भी पैथी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के नौसोड ट्यूबरकुलिनम के बारे में, जो हम एक पहले वीडियो भी इसके हम बना चुके हैं। अब दूसरे केसेस इसमें कुछ हमारे जो प्रैक्टिस में जो हमने जो गेन किया है, उस चीज़ को हम आज बात करेंगे कि आप ट्यूबरकुलिनम को कहाँ पर और कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि किताबों में चर्चा है, विलियम बोरी का हो, पाठक का हो, कैंट का हो या फिर आपका एलन का हो, तो इसमें ये देखिए, ये मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है, ठीक है। तो आप पेनिनसुला जो वेटनरी है वहाँ पर इसकी बड़ी यूज हुई है इस मेडिसिन की। और यही नहीं है कि मैं इंसान पर तो करता ही हूँ, इस मेडिसिन का उपयोग मैं वेटनरी में भी बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ, ट्यूबरकुलिनम का। आपके पास केसेस है, आप कौन ऐसे केसेस हैं जो होम्योपैथी में इनको यूज नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर ट्यूबरकुलिनम का यूज अगर आप नहीं करते हैं, तो किसी भी इमरजेंसी केसेस या किसी भी क्रॉनिक केसेस में जो अक्यूट कंडीशन में आपके पास आते हैं, उनको ठीक करना पॉसिबल नहीं होता है। आज ही की एक बात में केस का मैं चर्चा आपको यहाँ पे कर दूं कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसको 3 से 4 डेली का सोरेडन लेना पड़ता था, जो सर हेडेक होता था उनको। और मेरे पास वो आके हमेशा कंप्लेन करता था कि दवाई दीजिए, दवाई दीजिए। तो और उसको हमने सिर्फ नक्स भूमिका के बाद ट्यूबरकुलिनम का 1 डोज दिया और उसको बोला कि 3 दिन के बाद आप आएँ। और आप बिलीव कीजिएगा, उस दिन से, जिस दिन से दवाई खा के गए, उसके बाद आज तक उसको सर दर्द नहीं आया, ना सोरेडन की ज़रूरत पड़ी है। तो ये है ट्यूबरकुलिनम। हमने पहले भी अगर उनको जलसीमियम देता, बेलाडोना देता, सिकोटा देता, कुछ भी देता, कोई भी काम नहीं करते। लेकिन उनको ऐसा पेन होता था जहाँ पे उसकी सिम्टम कोलोसिन से मिलता था, उसको बांधना पड़ता था, ऐसा पेन, ऐसा हेडेक आता था उसको। तो कहने का मतलब ये है कि आप नौसोड का यूज कीजिएगा, आपके क्रॉनिक से क्रॉनिक केसेस को निकाल सकते हैं। दूसरे केसेस हमारे पास आए थे कि उनको यहाँ के 2 उंगली में उसको झंझनाहट होती थी, सिर्फ ये उंगली और ये उंगली में, ठीक है। देखिए, इनकी भी केस बहुत ये है। और ये जो उंगली होता है, तो सारे जो पैथी के डॉक्टर हैं इसको लेके जाते हैं कहाँ, कार्पनल ट्यूनल सिंड्रोम की तरफ। तो ये होता है CRTP की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन वो उसकी दवाई नहीं है। ये यहाँ पे 2 नस होने का कारण होता है कि एक होता है यूल नर्व बोल के एक नर्व होता है जो यहाँ से निकलती है, और ये नर्व 2 उंगलियों में जाती है, ये और ये 4th और 5th उंगलियों की तरफ जाती है, और इसको पूरा सा यहाँ पे पूरा पेन होना, ठीक है, ये पूरा ये होना। और इसमें हमने ट्राई किया था कॉस्टिकम, हमने ट्राई किया था हाइपेरिकम, हमने ट्राई किया आर्निका, जो सब देते हैं, हमने भी ट्राई किया था, जो इनिशियल स्टेज में हमने प्रैक्टिस में जब लाया, ठीक है। लेकिन हमने उसको लास्ट में हमने कहा कि ठीक है, एक हम उसको देते हैं। उस समय इतना नौसोड का मैं यूज नहीं करता था। अभी तो मैं हर केसेस में नौसोड को यूज करता हूँ मैं, क्योंकि नौसोड के बिना अगर होम्योपैथी को कोई ट्रीट नहीं कर सकता है, अगर 1-2 करते होंगे, ठीक है, तो फिर उनके 5 से 7% ही रिजल्ट होता होगा, ठीक है। तो मैंने उसको जो यहाँ पे उल्नर जो नर्व है, उनको मैंने सिंगल डोज दिया ट्यूबरकुलिनम का 1 mg का, आज तक उसको पेन नहीं आया। और जहाँ पे उसको आर्निका, ये आर्नि जब दवाई ले रहा था थोड़ा कम हो रहा था, फिर आ जा रहा था। अब बताइए, तो पता ये चला कि उसका जो स्पाइनल कोड था यहाँ पर,
ठीक है, उसमें जो आपका जो बूंस है वहाँ पे जो C3, C4, C5, C6 के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम थी और वहाँ से वो निकलता था और ये यहाँ तक हाथ तक आता था, ठीक है, और उसको कभी यहाँ पे पेन रहता था। तो यही वजह है कि ये यहाँ तक उसको लेके आता है, ठीक है। तो आप ट्यूबर को भी हमने वहाँ दिया और आज तक उसको पेन नहीं आया। आप टॉन्सिल के केसेस हैं, जब तक ट्यूबरकुलिनम को आप नहीं देंगे उसकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो सकती है, चाहे ट्यूबर को आप अल्टरनेट सोराइनम के साथ दें, क्योंकि आपको टॉन्सिलाइट क्या है, तो आप ब्राइटाकार्ब चला रहे हैं, आप बेलाडोना चला रहे हैं, आप हेपरसल्फ चला रहे हैं, आप लेकेसिस चला रहे हैं, आप ये सारे फेल हैं। शर्त है जब तक आप ट्यूबरकुलिनम और सोराइनम को अल्टरनेट नहीं देते हैं केस आपका सॉल्व नहीं हो सकता है। आपको मेडोरिनम भी कभी देना पड़ सकता है, अगर उसमें स्टोन आ गया तो बेसिलिनम भी देना पड़ता है। आपके दूसरे केसेस अगर मैं ट्यूबरकुलिनम की आपको और बात करूं कि हमारे पास एक पेशेंट आता था, ठीक है, उसको क्रोनिक नेफ्राइटिस था, मतलब किडनी स्टोन जिनको आप कहते हैं, नहीं जाता था, ट्राई किया, ये दिया वो दिया, सारे मेडिसिन लोग देते थे, ठीक है, लेकिन उसका इम्यूनिटी वीक था। हमने ट्यूबरकुलिनम का उसको एक डोज दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड किया था तो 19 mm का पथरी था उनको, ठीक है। फिर उस केसेस में फिर हमने अल्टरनेट बेसिलिनम 200 को चलवाया और पथरी को फिर कैलकेरिया रेनालिस, फिर बीच बीच में कभी जब विजिट करते थे वो, फिर फ्रागेरिया, हम किडनी स्टोन में ज़्यादातर फ्रागेरिया और लेडमपाल का यूज करते हैं। तो फिर हमने दिया तो उसकी वो किडनी की स्टोन भी वहाँ से टूटी। आप एडिनोइड ग्लैंड में आपको परेशानी है, आप बगैर इसके ठीक नहीं कर सकते हैं, आपके कान बह रहे हैं, आप ट्यूबरकुलिनम के बिना ठीक नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि साइलेसिया से चला जाएगा, पल्सटिला से चला जाएगा, काली बाइक्रोम से, हेपरसल्फ से, मक्सोल से, ये दवाइयाँ कब तक देगी आप? उन दवाओं का भी म्याद छोड़िएगा, फिर रिटर्न आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ट्यूबरकुलिनम को आप ENT के प्रॉब्लम में बहुत अच्छा देख सकते हैं। लंग्स के प्रॉब्लम है आपको, लंग्स के प्रॉब्लम है आपके, बच्चा को निमोनिया हो, आपको स्ट्रेप्टोकोकस हो, स्टोफाइलस हो, है ना, इस तरह की बैक्टीरियाज हैं, आपके पास मेडिसिन ट्यूबरकुलिनम है। अगर बच्चा हेल्दी है तो आप रिपीटेड डोज दे सकते हैं, 1-2 डोज एक दिन के बाद दे सकते हैं, या एक दिन में एक ही डोज दे सकते हैं, फिर दूसरे मेडिसिन आप दे सकते हैं। फीवर के केसेस में आप ट्यूबर को दें, ट्यूबर आप यूज करते हैं तो आपके चांसेस होता है कि आपके एक भी मेडिसिन फेल नहीं करेगी, क्योंकि ट्यूबर में वो क्षमता है कि किसी भी इन्फेक्शन को वो मार सकते हैं। अब स्किन के क्रोनिक केसेस है, ठीक है, वहाँ पे आपको ट्यूबर देखना पड़ेगा आपको। अब क्रोनिक एक्जिमा है, आप देखिए ट्यूबर को क्या देखिएगा, ट्यूबर देखिए, ट्यूबर का सिम्टम है, आप फैमिली हिस्ट्री में आप क्या करते हैं, यही ना करते हैं कि इसके फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलिनम था, टीबी की बीमारी था, तो हम इसको ट्यूबर दें। क्या करने के लिए देते हैं, यही कि उसके रिकरेंसी को तोड़ा जाए, ये फैमिली में और आए नहीं इनको, यही ना देते हैं आप, इसी की वजह से ना देते हैं कि इसके फैमिली में था। आप जितनी भी किडनी स्टोन लीजिएगा, ठीक है, 80 से 70% फैमिली हिस्ट्री ट्यूबरकुलोसिस का मिलेगा आपको। 98 से लेकर 60 तो नहीं, 90 से लेकर 98% के हिस्ट्री में अगर किनको यूरिक एसिड है, ठीक है, तो उनको किडनी स्टोन भी होता है, ठीक है। और जिनकी अगर ट्यूबरकुलोसिस के हिस्ट्री है या जिनको भी ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो उनको कैंसर होता ही होता है, ठीक है। अगर कैंसर नहीं हुआ तो फिर जवानी में उसको या फिर लास्ट में उसको ब्रेन फेंकता ही फेंकता है। इसीलिए काशीराम साहब अपनी किताब में लिखते हैं, उसमें उसने उर्दू में लिखा है कि दक, अगर अगर वो कहते हैं कि अगर ट्यूबरकुलिनम दक के हिस्ट्री वाले को दिया जाए, मतलब टीबी के हिस्ट्री वाले को दिया जाए, दक कहा जाता है उर्दू के लफ्ज़ में, तो दिया जाए तो बहुत सारे लोगों को ठीक किया जा सकता है।
तो यहाँ पर हम चर्चा ट्यूबर का इसलिए कर रहे हैं कि ट्यूबर इतनी बड़ी दवाई है कि आप कान बहता है, आप आँखों में आपको इचिंग है, इन्फ्लामेशन कंडीशन है, आपको ट्यूबर देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी मेडिसिन दें, आप फेरमफोस दें, बेलाडोना दें, फिर जो भी दें आप उसको, ठीक है, उसमें काम करेगा। आपको डिप्थीरिया के केसेस है, आपको टॉन्सिलाइट के अलावा डिप्थीरिया है या सोर थायराइड है, आप ट्यूबर जब तक नहीं दीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ से मुंह के अंदर से कौन जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस जाता है, बैक्टीरिया, जब तक उसको आप नहीं दीजिएगा, ठीक है, तो फिर सोर थायराइड ठीक नहीं होगा, डिप्थीरिया ठीक नहीं होगा। उसके बाद आप जो भी दें, लाल है तो बेलाडोना दें, पानी पकड़ रहा है, खराश आ रहा है, लाल आ रहा है मुंह से, तो आप मार्क्सोल दें, जो भी बाद में दीजिए। पहले मेडिसिनों को आप इसको अगर नौसठ को देते हैं तो फेल होने के चांसेस 90% तक कम हो जाता है। लीवर के केसेस हैं, लीवर में इन्फेक्शन पड़ा है, आप उनके पोटेंट, आप उसके दूसरे फॉर्म बेसिलिनम को यूज करें। आप बून के ये हैं, आपको उसको टीबी के, अब मान लिया उसको मेंजाइटिस है, स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम है, ठीक है, आप ट्यूबरकुलिनम दे सकते हैं, आप यूज करेंगे तभी उसका पेन कम होगा। ऐसे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उसको बून के प्रॉब्लम है, जहाँ पे उसको रोमाटिज्म पेन है, आप जब तक ट्यूबरकुलोसिस नहीं देते हैं, आप सॉरी ट्यूबरकुलिनम आप जब तक नहीं देते हैं उसमें नहीं जाती है। हेलन तो इसके बारे में सीधा लिखते हैं कि सिम्टम एवरी चेंज, कहता है कि इनके सिम्टम जो होता है ना, ये चेंज होते हैं। अब मान लिए अगर आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, आपको ठंडा पकड़ लेता है, आपको मौसम बदलते हैं तब ठंडा पकड़ लेता है, आपको थोड़ा सा सर्दी लगे तो फिर आपको जुकाम सर्दी आने लगता है, इसका मतलब आपका इम्यूनिटी लो है। आपका इम्यूनिटी अगर लो है तो फिर आपके पास मेडिसिन बनती है ट्यूबरकुलिनम, जब तक इसको नहीं दीजिएगा आपका इम्यूनिटी बूस्ट नहीं होगा। उसके बाद आप जब रस्टॉक्स दीजिएगा तब पेन में काम करेगा। आपने ट्राई नहीं किया होगा, अब 50 बार ट्राई किया होगा कि रस्टॉक्स क्या है, रस्टॉक्स का सिम्टम क्या देते हैं कि डैम्प वेदर में, मतलब ठंडे के इसमें बरसात में से जॉइंट पेन होता है, चलने से फाका होता है। आपको मालूम है ट्यूबरकुलिनम ऐसी मेडिसिन है कि इसके बंदे, एग्जाइनिटी तो होते ही हैं इनके बंदे को, ठीक है, लेकिन इनके बंदे सफ़र करना बहुत अच्छा पसंद करता है, कभी यहाँ जाना, कभी वहाँ जाना, कभी उधर जाना, कार्सिनोसिन की तरह घूमने के बड़े आदी होते हैं। ट्यूबरकुलिनम में आपको पेशेंट दिखेगा। लंग्स के केसेस हैं, आप साइलेसिया देते हैं, कभी कभी आप कैलकेरिया फोस देते हैं, लेकिन कैलकेरिया फोस का ऑब्स्ट्रक्शन कब तक मालूम है, कैलकेरिया ग्रुप की एक ही एक मेडिसिन है जो पतले दुबले लोगों में फिट बैठता है, और वो मेडिसिन है आपका कैलकेरिया फोस। आप अगर उसको जब तक ट्यूबर नहीं देते हैं कैलकेरिया फोस का, उसका ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म नहीं करेगी वो, तब कैलकेरिया फोस अच्छे ढंग से काम करेगी आपकी। बून के केसेस हैं, आपको रोमाटिज्म के केसेस हैं। एक केसेस है आपको मालूम है, कफ है, हार्ड कफ, वीपिंग कफ नहीं, हार्ड कफ है, आपको लगता है कि हिला देता है कफ, आपको ट्यूबर देना पड़ेगा। आप बगैर ट्यूबर के ऐसे ठीक नहीं कर सकते, आप एक बार करके देखिए, ठीक है। अगर आपको इतना ज़्यादा डाउट हो रहा है कि नहीं ये साहब आगे यूट्यूब में ऐसे ही बात कर रहे हैं, अब जाइए विलियम बोरी का बैक्टीरिया मेडिका खोलिए आप, अब देखिए लास्ट में जाकर के क्या कहते हैं विलियम बोरी साहब। उसमें स्ट्रेप्टोफाइलस, न्यूमोकॉक्सिन, इन सब का जरिया है, इन सब का लिखा हुआ है उसमें। तो हम तो और एक पहले वीडियो में भी ये चर्चा कर रहे हैं, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि बुखार के केसेस में हमने रिपीटेड डोज दिया, बोरी साहब कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अब कुछ पेशेंट कुछ ऐसे हैं, मैंने कितने केसेस इसके गिनाए आपको, ये सब में काम करता है। तो कहने का मतलब है कि आप मान लिया सेकिंग कफ है, उसमें भी आपको ट्यूबर है, तो ट्यूबरकुलिनम आप खाली सोच के रखिएगा कि फैमिली हिस्ट्री में टीबी होगा तो फिर देंगे, तो फिर ये मुश्किल है। आपके मेंजाइटिस के केसेस हैं, ऐसे ऐसे केसेस हैं मेंजाइटिस के, ठीक है। जब तक आप ट्यूबर को यूज नहीं कीजिएगा आपके हेलीबोरस काम नहीं करेंगे। जो आप हेलीबोरस देते हैं, आप जो आर्निका देते हैं, आप जो जलसीमियम देते हैं, आप
जब तक आप नहीं ये दीजिएगा तो आपको उसको जानना पड़ेगा। कुछ कुछ स्किन के केसेस, क्रोनिक एक्जिमा, एक्जिमा में क्या होता है, सोराइसिस में क्या होता है, कि इसके कभी ना कभी आप देखिएगा इसके कोई सेपरेशन है, तो ऐसे केसेस में ट्यूबरकुलिनम की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो आप मेडिसिनों को अब जब तक समझ जाइएगा तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। आपको दूसरा चीज़ आपको देखना है, ठीक है, आपको दूसरी चीज़ देखना है। हम तो इनका तो कम है, आप जाके क्लार्क का मैट्रिया मेडिका जब खोलिएगा, जब ट्यूबरकुलिनम को आप पढ़िएगा, उसमें तो उसने तो एडिसन डिजीज़, पोटी डिजीज, हर एक चीज़ का चर्चा किया हुआ है। इतनी बड़ी मेडिसिन है। अब आप अब ये समझिएगा कि सब केसेस में दे, तो फिर आप ट्यूबरकुलिनम की एक बुक है अलग से, इसमें उसका पूरा जिक्र है। अगर ट्यूबरकुलिनम काम नहीं करता है तो आप थूजा दीजिए, आप एंटीटार्ट को दीजिए। ट्यूबरकुलिनम काम नहीं करता है तो पहले ट्यूबरकुलिनम के ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म कीजिए आप। अगर ट्यूबर काम नहीं कर रहा है तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन है कुछ ना कुछ। हमने ट्यूबर से कितने केसेस जो इम्पॉसिबल केसेस है। आपके बच्चे पेशाब करते हैं बिस्तर पे, आपको लगता है कि सिर्फ कास्टिकम, फिर कालीफोस, फिर इक्वेसीटम, ये सब से ठीक हो जाएगा? आपको ट्यूबर देना ही पड़ेगा। अगर आप ट्यूबर दीजिएगा तो उसका यूरिथ्रा में जो उसके वाल में अगर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर कुछ भी उसको प्रॉब्लम है, या फिर उसको जो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, तो वो उसको सुधार होगा। फिर आपका कास्टिकम, फिर इक्वेसीटम, फिर आपका कालीफोस काम करेगा। बच्चे जो बिस्तर में पेशाब करते हैं, बच्चे को कृमि पड़ा हुआ है, कृमि के केसेस में भी आप दे सकते हैं ट्यूबरकुलिनम। अगर वो फेल करती है तो फिर बाद में सिक्लिनम आएगी, लेकिन ट्यूबरकुलिज्म से 70-80% केसेस ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यह है कि ट्यूबर एक ऐसी नोसोड है, हम तो समझते हैं किंग ऑफ नोसोड है, जहाँ कार्सिनोसिन की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। एक ट्यूबर एक ऐसी नोसोड है होम्योपैथी की कि आपके जिसने सब ने इसको चर्चा किया। तकरीबन एलन से लेकर के सारे लोगों ने इसको चर्चा किया। कम से कम 12 राइटर को तो मैं ही जानता हूँ जिनके पास मेरे पास सिर्फ ट्यूबर के बारे में बुक है। और ट्यूबर का तो कम से कम नए पुराने जितने भी है और जनरल से लेकर के बुक तक कम से कम 15 तो पढ़ ही चुका हूँ। 15 बुक तो होगा ही मेरे पास ट्यूबर के बारे में। तो कहने का मतलब यह है कि ट्यूबरकुलिनम, देखिए उस ज़माने में इसके बारे में तो साफ लिखते हैं, आपको किसी का इम्यूनिटी को अगर बूस्ट करना है तो ट्यूबरकुलिनम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और रिकरेंट इसकी तो सबसे बड़ी वही है कि आपको जल्दी ठंडा पकड़ ले। तो कारण वही है ना कि आपका इम्यूनिटी लो है। कोई केसेस आपको समझ में नहीं आता है हेडेक का हो, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि कान बहता है, आपको ट्यूबर लगेगा ही। आँखों में इन्फेक्शन है, आपको तो ट्यूबर लगेगा ही। आपको गले में सोर थायराइड हुआ आपको, या फिर डिप्थेरिया हुआ आपको, टोन्सिलाइट हुआ, सब में ट्यूबर। लंग्स में ट्यूबर, कफ में ट्यूबर, सर दर्द में ट्यूबर, फीवर में ट्यूबर, कहाँ आप ट्यूबर को नहीं देख सकते हैं। तो आप ऐसी बातों में नहीं रहें। आप नोसोड को जब यूज करें तो फिर आप सिंगल डोज पे दें, ठीक है। इसकी इम्यूनिटी अगर बूस्ट करना चाहते हैं तो आप वीकली इसको रिपीट कर सकते हैं। टॉन्सिल के केसेस में आप जब तक इसके वीकली आप दीजिएगा नहीं, इसके केसेस नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ कुछ अब देखिए ट्यूबर कुछ कुछ केसेस में अगर फेल हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसके ऑब्स्ट्रक्शन है। अब क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं? बच्चा पैदा होते ही 3 टीका लगता है, चाहे उसको BCG का हो, उसका भी पेटेंटाइज फॉर्म है आपके पास, उसको BCG का हो, पोलियो का हो, जिसका भी वैक्सीन लगा हो, ये सारे पेटेंटाइज फॉर्म में है। आपको सेंट जॉर्ज में होम्योपैथी में मिलता है, हम लोग के पास तो सारे पेटेंटाइज है। मेरे पास कोविड-19 भी आ चुका है। तो हर एक चीज़ का है। तो इसके ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? तो ऑब्स्ट्रक्शन थूजा दूर करेगी। कोई भी वैक्सीन की तोड़ थूजा है, या फिर वैक्सीन ऑलरेडी है, या फिर एंटीटार्ट है, ये सारी मेडिसिनें ऐसी हैं
जो किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करती है, किसी भी जो रेजिस्टेंस बना हुआ है उसके इसमें। उसके अलावे अगर किसी पेशेंट को, मान लिया कोई महिला है, ठीक है, तो उस महिला में भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो सकता है कि उसका इमोशन को कहीं पे सप्रेस कर दिया, ये भी एक हो सकते हैं। उसको गम है, उसका इमोशन कहीं पे डिस्टर्ब है, ठीक है, कोई चीज़ से वो लड़ रहा है, तो ये इन चीज़ों में आप नाइट्रोम्यूर को देखें, इन चीज़ों में आप स्टेफगरिया को देखें, इन चीज़ों में इग्नेशिया को आप देखें। अब जेंट्स है, ठीक है, अब जेंट्स में क्या है, अब एक ओल्ड एज के हैं, इनकी भी इमोशन सिप्रेस हो सकते हैं। इनको गम है तो आप एसिड फोर्स को देखें, इमोशन है तो उनको नाइट्रोम्यूर को देखें, सॉरी स्टेफगरिया को देखें। अब कोई बच्चा है, ठीक है, कोई नौजवान है, अगर उसको मेस्ट्रुबेन या फिर हस्तमैथुन वगैरह इस तरह की अगर शौकीन हैं, उस तरह का रखते हैं, तो आप बुफो को देखें, आप एसिड फोर्स को देखें। तो इन ऑब्स्ट्रक्शनों के बाद ही मेडिसिनें काम करती है। आप सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे तो नहीं, आप होम्योपैथी में कुछ पहलुओं को देखना पड़ता है, और वो पहलू आपको एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर बना सकते हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं ऐसे केसेस हैं, नहीं ऐसे केसेस हैं, अब कुछ पेशेंट ऐसे हैं, हमने इस पे पहले वीडियो भी हम नहीं दिया है वीडियो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नोसोट वगैरह पे वीडियो डालें। तो आपको ट्यूबरकुलिनम एक चीज़ से नहीं है, अगर पैथोलॉजिकल रिपोर्ट देखिएगा तो भी ट्यूबर आपको लगेगा। टाइफाइड के फीवर है, आपको तो ट्यूबर देना ही पड़ेगा। तो आप यूँ समझ रखिए कि अक्यूट केसेस जितने भी हैं, आप ट्यूबर का यूज करें। ट्यूबर बेसिलिनम दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग इससे बने हैं, इसलिए उसका नाम है। वैसे मेरे पास ट्यूबर का 12 फॉर्म है मेरे पास, बेसिलिनम का भी 10-12 होगा, तो आप उसको यूज करें। सेम ही है ट्यूबर और बेसिलिनम, कुछ थोड़ी बहुत है, बाकी सब सेम ही है। तो आप उसको जब तक यूज नहीं करते हैं, और क्रॉनिक कुछ कुछ केसेस हो, उसमें ये काम करते हैं। बाकी 90% 80% इनकी काम जो है एक्यूट केसेस के लिए होती है। तो ये था ट्यूबरकुलिनम, ठीक है। फिर मैं कोशिश करूँगा कि इसकी तीसरी वीडियो भी बनाऊँ मैं ट्यूबरकुलिनम की नोसोड पे। मैंने 5-6 महीना पहले एक वीडियो डाला हुआ हूँ, इसका नोसोड होगा उसके बारे में। तो ये था होम्योपैथी की ट्यूबरकुलिनम। एक छोटी दवाई नहीं है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी दवाई है। कैंसर तक के पेशेंट में भी यूज किया जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दास लिखते हैं अपनी किताब में कि कैंसर के किसी पेशेंट को आप उसकी हिस्ट्री अगर देखें तो उसको आप इनके तरफ से करें, क्या कहते हैं, आप उसको टीबी का उसमें अगर से देखें तो फिर उसको यूज करें आप। तो यही वजह है कि उन्होंने सोराइनम और मेडोरिनम फिर ट्यूबर, ये 3 नोसोड के बाद ही मेडिसिन को स्टार्ट करते थे वो, अपनी किताब जो प्रैक्टिस में लिखते हैं वो। तो ये था आज का टॉपिक ट्यूबरकुलिनम के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद।